Hello, everyone. Welcome to the 15th episode of Let's Optimize podcast series. आज का टॉपिक क्या है प्रणय? इसका टॉपिक क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्यों है टॉपिक? ये क्रेडिबिलिटी का टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट मार्केटिंग, और उसमें हम जब डिस्कस कर रहे थे तो कोई भी बिजनेस का अपने ऑडियंस में क्रेडिबिलिटी कैसे बनता है, इसका हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने सोचा इस पे ही पॉडकास्ट करते हैं, तो इसलिए क्रेडिबिलिटी आज हमारा टॉपिक है। ओके, सो बेसिकली मार्केटिंग इज अबाउट बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड रीचिंग योर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस. ओके, सो क्रेडिबिलिटी. सो व्हाट इज क्रेडिबिलिटी, ये पहले डिस्कस करते हैं, है ना? तो मार्केटिंग में अगर आपने रीच बना लिया है या फिर इवन बिफोर रीचिंग आउट, बोथ वेज हो सकता है, राइट? क्रेडिबिलिटी इज आई थिंक अ पैरेलल प्रोसेस. तो क्रेडिबिलिटी होता क्या है? प्रणय, तुमसे पहले स्टार्ट करते हैं आज. क्रेडिबिलिटी अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो बिल्डिंग ट्रस्ट। हाँ, ठीक है। ये तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और जब उस पे जब तक किसी भी हमारे ऑडियंस तक अगर वो रीच कर रहा है, और लेकिन उस प्रोडक्ट में उनको अगर ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो आगे उसको परचेज ना करे या उसको यूज ना करे कोई भी सर्विसेज, तो क्रेडिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कोई भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने में। तो ट्रस्ट ही मेरे हिसाब से जो सबसे ये है, और क्वालिटी अगर आपके प्रोडक्ट में है तो ट्रस्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। तो मेरे हिसाब से क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट दोनों सेम चीज़ें हैं। ओके, क्रेडिबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? अगर कोई, व्हेन डज क्रेडिबिलिटी कम्स इनटू प्ले, मतलब कब क्रेडिबिलिटी जो है फैक्टर बन जाता है ड्यूरिंग एनी परचेजिंग डिसीजन हमारे लिए? जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते हैं तो उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी का जो परसेंटेज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि एक ये है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहे हैं, और उनके थ्रू अगर हम बात करके या फिर ऑलरेडी वो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि उस प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। तो उसके मतलब सोर्स से हम नेक्स्ट आगे मतलब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम ले सकते हैं। और जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फिर हमारे जो और जानने वाले हैं वो भी बोलेंगे हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो उस प्रोडक्ट को भी वो यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा जो मार्केटिंग है वो और अच्छा होते जाता है। जैसे जैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है अमाउंट द हमारे लीड्स और जो टारगेट ऑडियंस है, तो वो भी हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू बढ़ते हैं और हमारी मार्केटिंग जो है वो अच्छी होगी। सो तुमने बेसिकली एक मतलब बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से बताया कि क्रेडिबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट, राइट? ओके, मेरा क्वेश्चन तो बेसिकली नॉर्मल वो था कि एज अ कंज्यूमर क्या होता है. बट ठीक है, क्रेडिबिलिटी जैसे अगर मान लो हमने तुम्हें डिफाइन किया एज अ ट्रस्ट, कि क्रेडिबिलिटी इज नथिंग बट बिल्डिंग ट्रस्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम क्रेडिबिलिटी कैसे बनाएंगे एज अ बिजनेस? अगर कोई बिजनेस है तो क्रेडिबिलिटी कैसे बना सकता है? तो आलोक. बात हुआ क्रेडिबिलिटी का, तो प्रणय का ट्रस्ट की बात है। एग्जैक्टली हम अपने कम्युनिकेशन से ही ट्रस्ट बनाएंगे कि कैसा किस शॉप में वो हमें कैसे सोच रहे हैं। तो उनकी सोच को पेन को पकड़ के अपनी बात को रखना पड़ेगा कि हाँ वो हम पे ट्रस्ट कर पाए कि अब मेरा प्रोडक्ट आप ले सको। और मीन्स स्टार्टिंग में तो मीन्स प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अपना जो सैंपल होता है वो सब जगह प्रोवाइड करना होता है। धीरे धीरे उस सैंपल को जब यूज़ करते हैं, कस्टमर जो आते हैं क्वालिटी पसंद आता है, तो उसके थ्रू वो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है ट्रस्ट उस प्रोडक्ट का। लॉजिकली कहा जाए, जब प्रोडक्ट में ट्रस्ट बन जाती है तो कस्टमर खुद ब खुद उस चीज़ को शेयर भी करते हैं अपने आसपास के लोगों से। उसके थ्रू मीन्स और आगे प्रोडक्ट जाता है, और फिर प्रोडक्ट का क्वालिटी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। नहीं, सही बोल रहे हैं. बढ़ता रहता है कस्टमर सीरियसली
जैसे धीरे धीरे कस्टमर और बढ़ते जाते हैं, सही रहता है। तो इसके थ्रू ही क्रेडिबिलिटी बनती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो प्रणय, तुमसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड कर सकता है? लेट्स डिफाइन इट अ लिटिल बिट मोर। अगर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है, कोई बिजनेस है जो प्रोडक्ट सेल करता है, और लेट्स से कंज्यूमर प्रोडक्ट है, राइट? फॉर एग्जांपल, लेट्स से कोई स्पाइसेस बना रहा है, ठीक है, ये यूज़ केस है अगर, तो ये बिजनेस अपना क्रेडिबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश करेगा? जैसा हमने बात किया कि स्पाइसेस का वो प्रोडक्ट है, तो ऑफ कोर्स ये कैसे कोई भी अगर नया प्रोडक्ट आता है तो ऑफ कोर्स उसका कंपटीशन पहले से रहता है, तो उसको मार्केट में अपना स्पेस बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और उन्हें ये देखना, अगर उन्हें क्रेडिबिलिटी बनाना है तो ये देखना पड़ेगा कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम अपना कुछ बेटर दे रहे हैं, उनसे यूनिक चीज़ें दे रहे हैं। और तो वो होगा कि हाँ, अगर सपोज करें कि एक एक्स कंपनी है जिसका ये स्पाइसेस को ये सेल कर रहा है, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, तो ये उससे अपना या तो उनके नेगेटिव चीज़ों को ये कैच करके उनका कुछ सॉल्यूशन दे, तो एक क्रेडिट। अगर तुम किसी दूसरे ब्रांड के नेगेटिव चीज़ों को अगर टारगेट करोगे और तुम्हारा भी खुद का क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो ये तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? नहीं, क्रेडिबिलिटी अभी बनाना है, अभी तो है नहीं क्रेडिबिलिटी। लेकिन सपोज करें कि अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, और ऑफ कोर्स जब तक कोई यूज नहीं करेगा उस प्रोडक्ट को, तब तक तो क्रेडिब जब तक वो पहुँचेगा नहीं उसके पास, तब तक तो सिर्फ हम ये काइंड ऑफ जो मार्केटिंग है, कि मार्केटिंग ही कर सकते हैं उसकी। और सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक पे जा रहा है डिस्कशन। बेसिकली तुमने कहा कि अगर क्रेडिबिलिटी नहीं बिल्ड किया, तब तो सिर्फ मार्केटिंग ही कर सकते हैं। तो मार्केटिंग ही तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा इस पॉडकास्ट का था, वो ये था कि मार्केटिंग के दो पार्ट्स हैं, एक रीचिंग आउट टू योर कस्टमर्स एंड बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, राइट? तो अगर हम हमारे पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, तभी हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर बन गई तब तो सिर्फ मेंटेन करना है, राइट? एज अ न्यू बिजनेस, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, स्पाइसेस का एग्जाम्पल है, और इसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, नया बिजनेस है। तो तुमने कहा कि ये, अगर कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड है, लेट्स से कि अभी जो कॉमन फूड एडल्ट्रेशन का इश्यूज है, कलर्स और वो सब है, अगर उस पॉइंट को, अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह से हाईलाइट करे कि हमारा जो है वो, इसमें कलर्स नहीं होते हैं, इस टाइप से करे। तो लेकिन देखो, ये तो क्लेम हो गया, राइट? मार्केटिंग में यू मेक अ क्लेम, मतलब एक्चुअली एडवर्टाइजिंग में यू मेक अ क्लेम, एडवर्टाइजिंग इज पार्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सो दिस इज जस्ट अ क्लेम, राइट, कि हाँ हमारे में नहीं है। बट आपके क्लेम को लोग सच तब मानेंगे जब आपका ब्रांड क्रेडिबल हो, राइट? तो और क्या कर सकते हो? और बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह प्रोडक्ट को अगर हमें सेल करना है क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की, तो ऑफर्स लोग प्रोवाइड करते हैं कि लोग पहले तो खरीदें, उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे लोग, तो जब तक यूज नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट को, तो क्रेडिबिलिटी हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी बनाना है, लेकिन यूज करने के बाद ही लोग ट्रस्ट करेंगे उस प्रोडक्ट पे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों तक उसको, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, कि वो यूज करे तो क्रेडिबिलिटी वो बन जाए। एक और तरीका है, बिना यूज कराए लोगों को ये फील देने का कि ये क्रेडिबल ब्रांड है। अगर आप किसी एक क्रेडिबल एंटिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे खादी इंडिया जो है, एक काफ़ी रिप्यूटेड सॉर्ट ऑफ ब्रांड बन गया है, राइट? काफ़ी सारा पेपर वर्क होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, सो इट्स लाइक कि आप एक ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड बिजनेस है। तो एक क्रेडिबिलिटी वहाँ से आ गया। और भी मतलब दूसरे टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए, जैसे कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं दैट यू कैन गेट, और इंडोर्समेंट्स। इंडोर्समेंट का तुम कुछ बताओ, तुम कुछ बता रहे थे।
इंडोर्समेंट में जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट ही है, तो अगर किसी एक ऐसे पर्सन से जिनका जिन पे लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं या उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोगों में ये ट्रस्ट बनेगा कि हाँ, हमारी भी थिंकिंग ये रहती है कि अगर वो बंदा ये बोल रहा है तो कुछ उसमें बात होगी उस प्रोडक्ट में। तो फॉर एग्जांपल ही लेते हैं कि अगर वो बोल भी नहीं रहा है ना, अगर वो यूज़ करते हुए दिख जा रहा है तो वो उसमें ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो अभी जिस तरह एमआरएफ का जिस तरह बैट था, सचिन खेलता था जबकि एमआरएफ बैट नहीं बनाते थे, लेकिन हर बच्चे को चाहिए था एमआरएफ की बैट। एक अभी हाल फिलहाल में एक धोनी ने एक टी शर्ट पहना था कोई ब्रांड का, तो वो बहुत ही वायरल हो गया था क्योंकि बहुत सिंपल सा ये था। और लेकिन वो धोनी ने पहना तो लोग उस पर सर्च करते थे कि ये कौन सी ब्रांड की टी शर्ट है। तो ये बहुत एक ये रहता है। राइट। जो फैन फॉलोइंग वाला जो अभी हमने बात किया कि जैसे धोनी ने टी शर्ट पहना तो वो तो प्योरली फैन फॉलोइंग हो गया। बट इसमें ना एक काउंटर पॉइंट ये आता है, क्रेडिबिलिटी का डेफिनेटली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सही में कोई क्रेडिबल इंसान जो है अगर इंडोर्स करता है एक्टर्स को अगर छोड़ दे, जैसे अगर सजीव कपूर अगर किसी मसाले का अगर वो उस अपने रेसिपीज में यूज करके दिखा रहा है तो डेफिनेटली एक क्रेडिबिलिटी आ जाएगा कि ये कोई लोकल ऐसे ही मतलब कुछ तो बात होगी कि इतने बड़े क्रेडिबल उसने वो किया। मूवी स्टार्स का थोड़ा सा वो रहता है क्योंकि क्योंकि वो हर बहुत सारे चीज़ों को इंडोर्स करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं ना तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। राइट। वो आई थिंक इट्स नॉट फॉर क्रेडिबिलिटी, आई थिंक दैट इज़ फॉर रीच। बिकॉज उसका एक फेस है ना, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक दैट इज़ फॉर रीच। तो इंडोर्समेंट में भी मतलब यू हैव टू फिगर आउट कि आप क्रेडिबिलिटी चाह रहे हैं या फिर रीच चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। ठीक है। और क्रेडिबिलिटी मुझे एक तरीका और मतलब ध्यान में आ रहा है कि अगर जैसे अगर आप नए ब्रांड नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और लोग आपको नहीं जानते हैं। ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी कैसे, सबसे ओल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड ऑफ क्रेडिबिलिटी क्या है कि इफ़ यू आर एबल टू बी अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बी देयर कंसिस्टेंटली। राइट। जैसे कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है और वो चल रही है तो उस पे लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है। राइट। जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह है, सब लोग आई थिंक पता नहीं यूज़ करते, आई एम नॉट श्योर। मैं क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता तो बट हाँ, क्योंकि बहुत पुराना ब्रांड है और वो चल रहा है। हमदर्द हमदर्द जो ब्रांड है ये, क्योंकि इतने टाइम से हम बहुत छोटे थे तब भी उसको सुनते थे और अब हाँ। तो ये जो लाइफ वाली बात है ना, लॉन्ग लाइफ ऑफ योर प्रेजेंस की, कौन कितने दिनों तक टिक पाता है। राइट। वो टिकना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास मार्केटिंग के पैसे भी नहीं है और ऐसे रीच बढ़ाने का कोई नहीं है क्रेडिबिलिटी के लिए, आप बहुत सारा सैम्पलिंग नहीं करा सकते लोगों को फ्री सैंपल्स बांट करके कि भाई मेरा टेस्ट करो। तो अगर आप बहुत दिनों तक टिक सकते हैं ना मार्केट में तो ये भी काफ़ी अच्छा वो है। और उसमें भी अगर आप मार्केट में है एज इन मार्केट में एज इन अगर आपका ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप सोशल मीडिया पे। राइट। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट मैटर टू योर टारगेट ऑडियंस और उनको अगर आप कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स दे रहे हैं तो भी क्रेडिबिलिटी बनेगी। बिकॉज और एक और चीज़, इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर आप ये दिखा सकते हैं अपने कम्युनिकेशन से या फिर अपने मैसेजिंग में कि आपको उनकी उनका पेन पॉइंट पता है ना। जैसे अभी जो मसाले वाली बात की कि अगर अगर कोई स्पाइस ब्रांड है और वो अपने जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है सोशल मीडिया पे वो बता रहा है कि हाँ हमें पता है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और हम इसको टैकल करने के लिए वी आर कमिटेड टू टैकल दिस प्रॉब्लम, तो भी थोड़ा क्रेडिबिलिटी आएगी। और अगर वो मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस दे आर टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ इश्यूज ऑन देयर सोशल मीडिया हैंडल्स तो लोगों को अगर, और दिस हैज़ टू बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम।
ये मतलब 1-2 महीने वाली बात नहीं है। एटलीस्ट आई थिंक यू हैव टू बी अराउंड फॉर एटलीस्ट 2-3 years सो दैट पीपल कैन टेक नोट कि हाँ मतलब ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि बहुत सारे लोग ना, जैसे हम लोग कुछ बिजनेसेस के पास जाते हैं कि आप ऑनलाइन स्टोर कर लीजिए, तो उनका होता है कि उनका ये प्रॉब्लम एक्चुअली ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो हम बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से होगा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर्स को तो बताइए, आपके कस्टमर्स को एक एक मीडियम मिल गया इजीली ऑनलाइन ऑर्डर करने का, सो दैट कि वो आराम से आपका डिलीवर हो जाएगा, है ना, और आपके कस्टमर्स आपके पास रहेंगे। दूसरा कि जब नए कस्टमर्स अगर आपको बनाने हैं तो उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग करिएगा, लेकिन हम ये भी बताते हैं कि इट्स नॉट अ स्मॉल लाइक शॉर्ट गेम, इट्स अ वेरी लॉन्ग गेम। यू हैव टू बी अराउंड एंड यू हैव टू वट एवर यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो जो भी आप कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ एफर्ट पीपल विल डेफिनेटली टेक नोट ऑफ इट। तो एक तो ये एक ये एडिशनल थॉट था। अभी आपने जिस तरह बताया क्रेडिबिलिटी और तो मतलब आप यानी कि अगर हम अपने ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट होते हैं कोई भी चीज़ों से जो भी हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी तो बनेगा ही। इमोशनली कनेक्ट करने वाली बात तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ, आपका जो ब्रांड पर्सोना है उस पर डिपेंड करेगा। आपका अगर ब्रांड इमोशनल है और थोड़ा पर्सनल है तो इमोशनली कनेक्ट करने से फायदा भी है, और मतलब करना भी चाहिए, है ना। यू हैव, अगर आपका ब्रांड पर्सोना है ही वैसा तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। क्रेडिबिलिटी, यार इमोशनल कनेक्ट करके क्रेडिबिलिटी बनाना ना थोड़ा मतलब एक तो टफ तो खैर है ही, इमोशनल कनेक्ट करना ही बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ है। बट क्रेडिबिलिटी आने के बाद शायद कनेक्ट कर पाएंगे लोग, नहीं। क्रेडिबिलिटी एक ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनाए तो उसके थ्रू भी मिस कस्टमर नहीं। अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनाए तो उससे क्रेडिबिलिटी कैसे, वो तो अट्रैक्ट हुआ, उसको यूज किया, किया उसकी अगर यूज कर लिया तब तो उसको पता चलता है। तब तो फिर वो तो पॉइंट डिस्कस हम कर ही चुके हैं कि अगर आपका कस्टमर बन ही गया ना, तब तो फिर वो एक डिफरेंट सेगमेंट में चला गया, राइट। मार्केटिंग इज अबाउट रीचिंग आउट टू न्यू, मतलब कन्वर्टिंग न्यू मतलब पीपल, है ना। तो एक बार आपका प्रोडक्ट खरीद लिया तब तो आपका कस्टमर बन गया। नॉन कस्टमर्स को कस्टमर बनाने का ही प्रोसेस बेसिकली मार्केटिंग है, राइट। पता नहीं, डिफाइन करना मुश्किल है मार्केटिंग क्या है। हाँ हाँ सुजान। क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक वही एक बहुत ओल्ड फंडा है, जो दिखता है सो बिकता है। उसके लिए हमें हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसका जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का है तो पहले इस पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप कि तुमने बोला जो दिखता है वो बिकता है, और उसके बाद तुमने बोला जो क्वालिटी है। क्वालिटी क्वालिटी को और जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखेंगे तो देखो ऑटोमेटिक ये जो दिखता है वो बिकता है वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ट्राई तो कर सकते हैं लोग, हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है तो उसके लिए तो पहले मतलब जब खरीद ही लिया, बिना यूज किए कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं। जो दिखता है वो बिकता है वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो रीच वाला चीज हो गया, राइट। ये तो आपने पहुंचा दिया, प्रोडक्ट शॉप तक पहुंचा दिया। कस्टमर यूज कर रहा है जब कस्टमर यूज कर ही रहा है यूज तब तो कर रहा है मार्केटिंग की जरूरत नहीं है ना। यूज कर रहा है और उसका जो क्वालिटी है उसके बारे में वो बता भी रहा है कि मतलब अगर अच्छा क्वालिटी ये वाला पॉइंट तभी जस्ट हमने बात किया था कि अगर अगर कस्टमर ने यूज कर ही लिया, है ना, तो कस्टमर बन ही गया, क्वालिटी अच्छा है तो तो मार्केटिंग मार्केटिंग क्यों करेंगे उसको फिर। मार्केटिंग, मतलब देखो दो तरीके हैं क्रेडिबिलिटी बनाने के, है ना, ये क्लियर कर लेते हैं। एक है कि अगर आपका प्रोडक्ट यूज किया और उसको अच्छा लगा तो वो आपका, अगर बार बार आपका यूज कर रहा है और सेम क्वालिटी मिल रहा है उसको, तो वो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। मार्केटिंग
से क्रेडिबिलिटी बनाने का जो टास्क है, उसमें आपको गिवन है कि अभी आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है और उसको पसंद नहीं आया अभी तक, ठीक है। अगर उसने खरीद ही लिया और उसको पसंद आ ही गया, तो ये हमारे स्कोप ऑफ मार्केटिंग से निकल गया बाहर। अब बताइए। में वही है कि हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब नए कस्टमर को जोड़ने के लिए मार्केटिंग के थ्रू ही। जैसे अभी डिस्कस की कि ऑलरेडी जो मतलब यूज़ कर रहे हैं वो तो कन्वर्टेड लीड हो चुके हैं हमारे, तो मार्केटिंग के थ्रू जो नए लीड को बनाना है उसका पॉइंट है। वही हम डिस्कस करेंगे कैसे करें। हाँ, प्रणय बताओ। इसमें एक और पॉइंट आ रहा है कि जिस तरह बहुत सारा ये हमारा डिस्कशन हो गया कि यूज करेगा या ये, तो इससे क्रेडिबिलिटी बनाने की बात हुई, तो मार्केटिंग में जिस तरह जो पुराने कस्टमर्स हैं उनका हम कुछ मतलब वीडियोस हो गया या मतलब कुछ भी टेस्टिमोनियल्स टाइप, कि लोग अगर रियल कोई पर्सन अगर उस चीज़ को बोल रहा है तो उस पे लोग और ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ इसने यूज़ किया है। क्योंकि अब जो नया पर्सन है वो तो यूज नहीं कर रहा, लेकिन किसी और के रेफरेंस को हम दिखा सकते हैं कि इसने यूज किया, वो खुद बोल रहा है वो चीज़ों को, तो उससे एक ट्रस्ट बन सकता है। राइट। ये इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रेलेवेंट टेक्निक बोल सकते हैं इसको। और ये एडवर्टीजमेंट में बहुत यूज होता है। जैसे मतलब तुम जो बात कर रहे हो तो रियल कस्टमर्स की बात कर रहे हो, राइट। लेकिन जैसे हाँ, जो डेंटिस्ट डेंटिस्ट को दिखाते हैं वो वाइट कोट पहना है कुछ भी बोलवा दो, क्योंकि डॉक्टर्स को लोग ट्रस्ट करते हैं, तो उस ट्रस्ट फैक्टर को इनकैश कर लो। या फिर किसी क्रिकेटर से ऐसे कोई चीज वो कराओ जो कि क्रिकेट से एसोसिएटेड है ना, पॉलिसी फिटनेस वगैरह जैसे। पॉलिसी का होता है, किसी पॉलिसी मैंने पहले पॉलिसी लिया होता है तो वो बेनिफिट होगा। तो लेकिन ये ना, अगर जो रियल कस्टमर्स का है वो आई थिंक सबसे बेस्ट है, बिकॉज उसके बाद तो सबको पता ही है कि मतलब ये लोग तो रियल है नहीं, ये तो सिर्फ ऐड है। राइट, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कैसे बना सकते हैं ट्रस्ट विद क्रेडिबिलिटी? हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने इंडोर्समेंट डिस्कस किया फ्रॉम अ सेलिब्रिटी, हमने टेस्टिमोनियल्स डिस्कस किया, ठीक है। हमने कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट के थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग डिस्कस किया। और हाँ, ये बस ये 3 चीज़ें डिस्कस की। और कैसे ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है? हाँ। एक और ये आ रहा है पॉइंट पॉइंट में, पता नहीं सही है या नहीं। जिस तरह कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके मतलब कैसे वो बन रहा है बिहाइंड दस, कि अगर हम जिस तरह बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जेन्यून है, ये चीज़ें यूज हुई है, तो उसका अगर मेकिंग प्रोसेस भी अगर हम दिखा सके, लोगों को प्रोवाइड कर सके पब्लिकली, तो उससे भी एक ट्रस्ट बनता है कि हाँ अगर ये ऐसे बन रहा है तो कुछ तो उसमें सही चीज़ें होंगी। ऐसे भी ये कर सकते हैं बहुत सारी चीज़। एडवर्टाइजमेंट ऐसे एडवर्टाइजमेंट तो आती है बनने की, या पेपर में भी पेपर में भी फोटो दे के एडवर्टाइज करते हैं। हाँ, एक अमूल फैक्ट्री विजिट काफी पॉपुलर है, राइट। वो अपना पूरा प्लांट, कैडबरी भी, कैडबरी का हाँ कराता होगा शायद। अच्छा, तुमने किया है? स्कूल स्कूल से किया है? अच्छा, ओके, नाइस। तो हमने चौथा मेथड ऐड किया, प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस को पब्लिक में शो करके भी क्रेडिबिलिटी बन सकती है। एक तो जिस तरह अभी बात किया कि प्रोसेस का, फिर उसको अगर हम वीडियो में अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हम यूज करके उसका इफेक्ट दिखा सके, ठीक है, जिस एड में बहुत सारे मतलब क्या बोले मतलब वो फेक जो ये शो करते हैं, फेयर लवली या फॉर एग्जांपल जिस तरह सर्फ का ही ऐड रहता है कि जो दाग हाँ 100, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट जो क्लेम कर रहे हैं अगर हम उसका यूज केस दिखा के ये शो कर पाए कि हाँ अगर हम जो प्रोडक्ट को हम बोल रहे हैं वो ये चीज़ें करके दिखाता है और वो सही में अगर हम उसको दिखा पाए तो क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बनेगा। मतलब अगर हम उसको सोशल मीडिया पे अगर हम ये है या उसका मार्केटिंग करें उसको वीडियो के फॉर्म में, जिस तरह हम मेकिंग का जिस तरह वीडियो हम शो कर रहे थे, उसी तरह हम उसका यूज का भी कुछ वीडियो अगर शो कर सके, अगर वो प्रोडक्ट सही में वो चीज़ें करता है
तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, तो उससे ट्रस्ट बनेगा कि हाँ जो ये दिखा रहे हैं वो सच में वर्क कर रहा है उस टाइप से। राइट। इसमें एक एग्जांपल मुझे ध्यान आ रहा है फिटर का। फिटर बेसिकली फिटनेस प्लान्स देते हैं, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स देते हैं। और जिन लोगों ने भी वो प्लान्स लिए हैं और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको वो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपना क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं कि भाई हमारे प्लान्स काम करते हैं सही में। जैसे हेयर वाला भी आ रहा है ट्राया करके। हाँ हाँ हाँ, सिमिलर सिमिलर बेसिकली। राइट। कीटो ब्रांड वाले बहुत सारे थे जो ऐसा ही करते थे। लेकिन पता है ये जो फिटर वाला तो चलो, आई थिंक बिकॉज सोशल रियल वो टेस्टिमोनियल्स वाले उसमें आ गया। राइट। एक्चुअली दैट इज जस्ट अ टेस्टिमोनियल, राइट। रियल टेस्टिमोनियल्स हाँ, टेस्टिमोनियल ही है, राइट। बिफोर एंड आफ्टर टाइम। हाँ। सो लेट्स समराइज, हमने क्या क्या डिस्कस किया, कौन कौन से मेथड्स हमने फिगर आउट किए कि ये मेथड हो सकते हैं टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टेस्टिमोनियल्स ऑफ रियल यूजर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया इंडोर्समेंट वाला, जिसमें कि किसी ट्रस्टेड सेलिब्रिटी से आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दिखा सकते हैं या फिर इंडोर्स करते हुए दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल सजीव कपूर। थर्ड मेथड इज द मेकिंग प्रोसेस एक्सपोज करके पब्लिकली, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री विजिट्स, प्लांट विजिट्स। और फोर्थ मेथड रियल यूज cases which is kind of part of the testimonial only, but रियल प्रोसेस दिखा करके कि यूज़ करने से कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही चीज़ें, कैसे यूज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। आप भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट।